फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है। इमरजेंसी, इतनी बड़ी घटना, कोई फिल्म नहीं बना पाया क्योंकि सत्य को दबाने का लगातार प्रयास हुई हमारे देश में। जिनको लगता है कि ये फिल्म ठीक नहीं होगा, अपनी दूसरी फिल्म बनाए, कौन मना करता है? लेकिन दुनिया गांधी की चर्चा बहुत कम करता है। अगर किसी ने उस समय हिम्मत के साथ काम करके महात्मा गांधी के जीवन पर एक पूरी फिल्म बनाई होती और दुनिया के सामने रखी होती तो शायद हम मैसेजिंग कर पाते। पहली बार एक विदेशी जब गांधी फिल्म बनाई और ऑस्कर के पुरस्कार मिला, तब जाकर के दुनिया को पता चला गांधी इतने बड़े महान व्यक्ति थे। लेकिन कुछ लोग कहते तो बहुत कुछ, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दर्दी बयान द कश्मीर फाइल्स के लिए है। इस फिल्म को विवेक अग्निहोत्री ने बनाया, जिस पर खूब चर्चाएं जारी हैं। मानो मामला 30 साल पहले का नहीं बल्कि कल ही का हो। दूसरी तरफ जिस तरीके से इसे प्रमोट किया जा रहा है, भड़काऊ बातें करके मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। इसकी भी निंदा हो रही है। देश के मशहूर डायरेक्टर और पत्रकार विनोद कापड़ी ने द कश्मीर फाइल्स पर पीएम मोदी के बयान पर रिएक्शन दिया। उन्होंने ट्वीट कर कहा है, गुजरात फाइल्स के नाम से मैं तथ्यों के आधार पर, आर्ट्स के आधार पर फिल्म बनाने को तैयार हूँ। इसमें आपकी भूमिका पर भी सत्यता से विस्तार से जिक्र होगा। क्या आप आज देश के सामने मुझे भरोसा देंगे कि फिल्म की रिलीज नहीं रोकेंगे नरेंद्र मोदी जी? बताते चले, विनोद कापड़ी पीहू, मिस ठनकपुर, हाजिर हो जैसे फिल्में बना चुके हैं। पत्रकारिता जगत में इनका बड़ा नाम है। लिहाजा विनोद कापड़ी ने इस ट्वीट के बाद एक और ट्वीट किया। उन्होंने इसमें लिखा, मेरे इस ट्वीट के बाद कुछ निर्माताओं से मेरी बात हुई। वो गुजरात फाइल्स को प्रोड्यूस करने को तैयार हैं। उन्हें बस ये आश्वासन चाहिए जिस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात प्रधानमंत्री मोदी जी अभी कर रहे हैं, वही भरोसा वो इस फिल्म के लिए दे। हालांकि 1990 के दशक में कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ, उससे इंसानियत को पसंद करने वाला हर शख्स दुखी होगा। उससे तकलीफ होगी, दर्द होगा, आंसू और लहू हर किसी का एक सा ही है। लिहाजा द कश्मीर फाइल्स को देखकर जिस तरीके से पंडितों का जख्म हरा हो गया, मुसलमानों के खिलाफ बेइंतहा नफरत, उसी तरह दलित, सिख और मुसलमानों का भी जख्म ताजा हो गया। चाहे सदियों से दलितों पर हिंदुओं में बड़ी जाति का अपमान और अत्याचार, चाहे 84 के दंगों में सिखों का नरसंहार, या फिर गुजरात और मुजफ्फरनगर दंगों के पीड़ितों का दर्द, जिसे वो ताउम्र नहीं भूल सकते। इन पर भी कई फिल्में बनी, आर्टिकल 15 और जय भीम जैसी फिल्में। इनमें से तो कुछ रिलीज हुई, लेकिन इन पर आंसू बहाने वाला कोई नहीं आया। टीवी डिबेट्स में भी कोई तरजीह नहीं दी गई, न ही सोशल मीडिया पर कोई ये कहता दिखा कि अब तक सच दबा था। इस फिल्म के जरिए पूरी हकीकत सामने आई। वहीं दूसरी तरफ शूद्र द राइजिंग और फिल्म परजानिया तो विरोध करके रिलीज तक होने नहीं दी गई। अब इस पर क्या कहेंगे? यहाँ दर्द को धर्म और जात में बांट दिया गया। क्या कश्मीरी पंडितों ने अपनों को खोया? उनका दर्द दर्द है। सिखों, दलितों, मुसलमानों के आंसुओं की कोई कीमत नहीं। यकीनन कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार तकलीफदेह, अफसोसनाक, निंदनीय और चिंतनीय तो है ही, लेकिन किसी के आंसुओं की तिजारत, उस पर सियासत ठीक नहीं। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।